सोचो ज़रा, एक ऐसी लेज़र बीम जो इतनी पावरफुल हो के 400 किलोमीटर दूर हवा में उड़ते हुए एरोप्लेन के पारों को चांद मिनट में पिघला दे। या फिर सोचो कि हर कंट्री के बॉर्डर पर एक ऐसी इनविजिबल इलेक्ट्रिक फेंस हो जो किसी भी घुसने वाले को फोरा रोक दे। आज ये सब चीज़ें साइंस फिक्शन लगती हैं, लेकिन कहा जाता है कि इन जैसे आइडियाज़ पर काम करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला था। निकोला टेस्ला ने एक ऐसे डिवाइस का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें ये दोनों खूबियां मौजूद थे। इसे बाद में डेथ रे के नाम से जाना गया। सिर्फ इतना ही नहीं, टेस्ला का दावा था कि वो एक ऐसी मशीन भी बना चुके हैं जो आर्टिफिशियल अर्थक्वेक यानी इंसानी बनाया हुआ भूकंप पैदा कर सकती है। इस हवाले से एक मशहूर कहानी भी सुनाई जाती है। कहते हैं कि एक दिन टेस्ला न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज पर टहल रहे थे जब उनके पॉकेट में मौजूद एक छोटी सी डिवाइस एक्टिवेट हो गई। उस वाइब्रेशन की वजह से ब्रिज तक हिलने लगा। लोगों ने इसे एक अजीब इत्तेफाक समझा, लेकिन टेस्ला के एक्सपेरिमेंट्स हमेशा से लोगों को हैरा करते रहे। टेस्ला बचपन से ही साइंस के दीवाने थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो बारी बारी साइंस बुक्स और लॉगरिदमिक टेबल्स पढ़ते रहते। उनके वालिद को इस बात का खौफ था कि कहीं वो अपना दूसरा बेटा भी ना खो दे। इसलिए उन्होंने टेस्ला को ज़्यादा पढ़ाई से रोकने की कोशिश की। लेकिन टेस्ला की जिद सिर्फ एक थी, उन्हें इंजीनियरिंग करनी ही थी। आखिरकार जब टेस्ला बीमार पड़ गए और मौत के करीब पहुंच गए, तब उनके वालिद ने उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ने की इजाज़त दे दी। कुछ ही अरसे में टेस्ला ठीक हो गए और ऑस्ट्रिया के पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के बाद टेस्ला ने थॉमस एडिसन के साथ काम शुरू किया। एडिसन डीसी करंट पर काम कर रहा था, जबकि टेस्ला एसी करंट के आइडिया पर यकीन रखते थे। एडिसन ने टेस्ला के एसी करंट कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन टेस्ला अपनी बात पर कायम रहे। आखिर दुनिया ने पहली दफा एसी करंट को एक्सेप्ट किया और टेस्ला फादर ऑफ एसी करंट कहलाए। इस कामयाबी के बाद टेस्ला की जिंदगी इन्वेंशन से भर गई, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने भाई की वाफत का गम झेल रहे थे। इस गम का असर उनके बिहेवियर पर भी नजर आता था। रिसर्च के मुताबिक ऐसी ट्रेजेडी से गुजरने वाले लोग इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का शिकार होते हैं, और टेस्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त के साथ टेस्ला इस गम से बाहर आए और उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। उनका ड्रेसिंग सेंस लाजवाब हो गया और वो हाई सोसाइटी का हिस्सा बन गए। इसी दौर में उन्होंने डेथ रे, अर्थक्वेक मशीन और कई और एडवांस्ड आइडियाज पर काम किया। टेस्ला का एक और लाजवाब आइडिया थॉट कैमरा था। उनका ख्याल था कि इंसान जो सोचता है उसकी इमेज रेटिना पर बनती है, जिसे एक डिवाइस के जरिए स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, इसलिए टेस्ला इस आइडिया को प्रैक्टिकल नहीं बना सके। लेकिन आज के दौर में साइंटिस्ट्स एआई की मदद से न्यूरॉन्स के सिग्नल्स को टेक्स्ट और इमेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में टेस्ला कंटिन्यूअसली रिसर्च करते रहे। उन्होंने एक स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर बनाया जो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज जनरेट करता था। जब कोई फ्रीक्वेंसी किसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होती तो सिस्टम वायलेंटली वाइब्रेट करने लगता। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उनकी बिल्डिंग तक हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। बाद में टेस्ला ने इसी प्रिंसिपल को जियोलॉजिस्ट के लिए यूजफुल बनाने का सोचा, ताकि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को समझा जा सके। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को वॉर्स रोकने के लिए भी यूज करने का ख्वाब देखा। टेस्ला ने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों को जंगों में मारते देखा था, इसलिए वो फ्यूचर में वॉर्स को खत्म करना चाहते थे। उनके आइडियाज में आर्टिफिशियल टाइडल वेव्स भी शामिल थे, जो बैटलशिप्स को तबाह कर सकती थे। ये तमाम इन्वेंशंस सिर्फ आइडियाज नहीं थे, बल्कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर मबनी थे। टेस्ला का दावा था कि उनका टेलीफोर्स या डेथ रे 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जब वो अपने आइडियाज लेकर यूएस और रशियन गवर्नमेंट्स के पास गए तो उन्हें सीरियस नहीं लिया गया और उनकी मदद से इनकार कर दिया गया।
अफसोस की बात यह है कि इतने ज़्यादा पेटेंट्स होने के बावजूद टेस्ला अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में न्यूयॉर्क के एक होटल में तन्हा और गरीब हालत में वाफत कर गए। उनके पास होटल का बिल भरने के पैसे तक नहीं थे। अब सवाल यह है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद निकोला टेस्ला को वो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। इस राज को समझने के लिए टेस्ला की जिंदगी को और गहराई से देखना पड़ता है।